हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिस्ट्री का आधुनिक भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 1757 से 1947 के बीच का अध्ययन है। इसमें मुगल पक्ष का जो भी इतिहासकार हैं वो उनका मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद का है आधुनिक भारत का शुरुआत हुई है। मराठा का पक्षधर का मानना है कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, पर अधिकांश इतिहासकार जो मानते हैं जो 1707 से ही मानते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाननी है हमें, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि किस 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 चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है, इसके बारे में जानना है। सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी हासिल करनी है। दूसरे में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कब कौन आया, कब यूरोपीय कंपनी कब आए, कब उनका फैक्ट्री का स्थापना हुआ, इस सब के बारे में हमें इसमें जाननी है। 1857 का विद्रोह है, एक्ट अधिनियम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गवर्नर जनरल, वायसराय, और फिर गांधी युग, सामाजिक धार्मिक सुधार, पत्र पत्रिका, नारा, गर्मपंथी, जनजातीय विद्रोह, आर्थिक नीति। इतना के बारे में हमें इस चैप्टर में अध्ययन करनी है, जो कि सबके बारे में जाननी है। और सबसे बड़ी बात, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में, चाहे फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, इसलिए सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुने इसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमारा है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में हमें ये देखने को है कि कुस्तुनतुनिया का पतन, इसमें एक होता है कि यूरोप और इंडिया दोनों को जो भी व्यापार हो रही थी वो स्थल मार्ग से हो रही थी, बट कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो भी स्थल मार्ग थे वो बंद हो गए, जिससे इंडिया और यूरोप का जो भी व्यापार था वो बंद हो गया। इसलिए, और उन्हें दूसरा कोई रास्ता पता नहीं था, सिर्फ स्थलीय रास्ता ही पता था, जो कि पूर्वासी से ही चला रहा था कि इधर से रास्ता, उधर से व्यापार होती थी पहले से ही, सो वही थी, और कोई ऐसे कोई रास्ता था नहीं व्यापार के लिए। इसलिए बंद हो जाने के कारण, और यहाँ से जो हमारे यहाँ है जो मसाला की बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन होती है, जो वहाँ उधर होता क्या है कि ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे मांस मछली बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि उधर का ठंडा प्रदेश है। सो इसलिए इधर का मसाला के लिए यहाँ व्यापार किया जाता था। जिससे फिर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इंडिया से जुड़े और व्यापार फिर से शुरू हो। इसलिए जो भी पुर्तगाल के हेनरी द नेविगेटर, जो भी वहाँ के राजा थे, जो स्पेन की महारानी थी, दोनों ने मिलकर एक भौगोलिक खोज का बढ़ावा दिया कि नहीं, हमें खोज करनी चाहिए। इसलिए उन दोनों मिलकर खोज के लिए बढ़ावा दिया। सबसे फर्स्ट 1486 में पुर्तगाली जो थे वो बार्थोलियो लेमियो डियाज ने सबसे पहला खोज के लिए निकले। वो इंडिया के खोज के लिए निकले थे, बट वो इंडिया का खोज ना कर कर अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक ही रह गए, क्योंकि उन्हें और आगे का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। इसलिए वो सबसे पहला जो भी पुर्तगाली थे वो कब निकले, 1486 में, और अफ्रीका का खोज किया, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का खोज किया। दूसरे जो भी थे वो स्पेन से निकले, जिनका नाम कोलंबस था, 1492 ईस्वी में। इन्होंने ये भी निकले थे इंडिया का खोज करने के लिए, लेकिन ये अमेरिका का खोज किए, इंडिया का खोज नहीं कर पाए। ये भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा गया है, क्योंकि वो इंडिया खोज के लिए निकले थे, बट वो चले गए थे अमेरिका तरफ, लेकिन वहाँ जाने के बाद बोले कि इंडिया मिल गया, बट वहाँ पे हमारे यहाँ होता है क्या कि इंडिया में जो भी है तो वो पूरे रेड टाइप के गोरे नहीं रहते हैं, सांवले टाइप के रहते हैं, लेकिन अमेरिका तरफ के जो भी इंसान रहते हैं वो पूरे गोरे रहते हैं, एकदम लाल लाल टाइप के रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो इंडिया आया था पहले, तो वो वहाँ पे गया तो बोला कि नहीं नहीं, ये इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया में सांवले लोग रहते हैं, ये तो रेड है, इसलिए उसे रेड इंडियन कहा गया, क्योंकि पहले इंडिया के नाम से ही खोजे गए, तो चलो उसे ही इंडिया कहा गया, तो उसे रेड इंडियन कहा गया। इटली के नाविक अमेरिको वेस्पुसी, इनका नाम अमेरिको वेस्पुसी था, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। फिर जब इंडिया नहीं मिला तो एक पुर्तगाली थे नाविक, जो कि 1498 में
वास्को डी गामा, इन्होंने भारत की खोज के लिए निकले। जब ये भारत की खोज के लिए निकले तो इन्हें भी भारत नहीं मिला। ये खोजते खोजते बस वही अफ्रीका के दक्षिणतम तरफ पहुँचे, लेकिन वहाँ से इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारत किधर है, कुछ बुझा ही नहीं रहा था। लेकिन उसी वक्त इंडिया का एक व्यापारी थे जो कि उनका नाम अमुल मलिक था। वो गुजरात के रहने वाले थे। वो उधर ही गए थे व्यापार के लिए। तो उन्होंने पूछा उनसे कि क्या काम है, तो वो बोले कि हम इंडिया ढूंढ रहे हैं, हमें वहाँ व्यापार के लिए जो भी था उन्हें बताएं। तो उन्हीं की सहायता से वो सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आया, तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, केरल के बंदरगाह पे पहुंचे थे, कालीकट, जहाँ के राजा जमोरियन ने उनका स्वागत किया। यूरोपीय कंपनी का आगमन। सबसे पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1498 में आया। डच जो कि नीदरलैंड के निवासी थे, इसे हॉलैंड भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ। डेनिश, ये डेनमार्क के निवासी हैं, इनका स्थापना 1616 में हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1715 में। स्वीडिश, ये सबसे लास्ट में आए और 1731 में। यहाँ पे ध्यान दें कि सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, लेकिन जाएंगे सबसे लास्ट में। 1661 में ये भारत छोड़ेंगे। ये भारत छोड़ नहीं रहे थे, सबसे लास्ट में ये छोड़ेंगे भारत। सबसे पहले कोलंबस जब भारत के खोज के लिए निकला था तो हमारा इंडिया है इधर, लेकिन वो चला गया यहाँ, इसे ही मान लिया हमारा इंडिया और बोलने लगा यार इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। बट यहाँ पे तो हमारा इंडिया था नहीं, इसलिए यहाँ पे जो भी इंसान थे, क्योंकि यहाँ पे विषुवतीय रेखा से बहुत ऊपर है, जो बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ पे रेड गोरे गोरे बहुत आदमी रहते थे, इसीलिए यहाँ पे बोला नहीं ये इंडिया नहीं है। लेकिन जब इंडिया के लिए खोज के लिए निकले थे, इसलिए इसे रेड इंडियन कहा गया। जब 1498 में वास्को डी गामा खोज के निकला तो यहीं पर वो भी आकर फंस गया, जो कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि जाना किधर, क्योंकि पहली बार निकला था, समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ से जो भी थे वो यहाँ पे आए थे व्यापार करने के। इन्हीं की सहायता से कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे, जहाँ के जमोरियन ने इनका स्वागत किया, राजा जमोरियन ने इनका स्वागत किया। यहाँ देखते हैं पुर्तगाली की कहाँ कहाँ फैक्ट्री थी। पहले तो कोचिन, इधर गोवा, मुंबई, वेसिन, दमन, दीव, हुगली, चटगांव, इतना में पुर्तगाली बस्तियाँ थी और पुर्तगाली का फैक्ट्री स्थापित था। सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, जो केरल के कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहाँ का स्वागत कौन किए थे, जमोरियन किए थे। और दूसरे यात्री थे कैब्राल, जो कि 1500 में पहुंचे थे। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 में आए थे। इसके बाद वो फिर भारत में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मलेरिया के कारण उनकी भारत में ही मृत्यु हो गई। यहाँ हम नहीं बोलेंगे अल्मीडा अल्बुकर्क, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई। यहाँ पे 1503 में अल्बुकर्क जो था, जो पुर्तगाली का पहला कारखाना कोचिन में स्थापित किया। दूसरा 1505 में जो अल्मीडा थे वो पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए। पहला आए थे अल्बुकर्क, जो कि वो सिर्फ कारखाना स्थापित किए, वो गवर्नर नहीं थे। 1505 में अल्मीडा आए, जो कि पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर बनकर आए, जिन्होंने हिंद महासागर में व्यापारी का एकाधिकार के लिए नील जल की नीति अपनाई। एकाधिकार मतलब ये हिंद महासागर में अपना रखते थे, उसमें से कोई भी बस सिर्फ इन्हीं का व्यापार हो सकता था। इन्होंने नील जल की नीति अपनाई। इन्होंने काटेज पद्धति परमिट, इसमें होता था कि ये किसी जो भी व्यापार करते थे समुद्र जल से, तो उन्हें एक दिया जाता था काटेज, जो कि उन्हें दिखाना पड़ता था, और नहीं तो उनसे कर वसूलते थे। पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क थे, जो कोचिन को अपना मुख्यालय बनाए।
अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध करके गोवा को जीता। 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया को मलक्का तक अधिकार कर लिया। भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध स्थापित किए। इसके बाद आते हैं नीनो डी कुन्हा मुख्यालय कोचीन से हटाकर गोवा अपना मुख्यालय स्थापित किए। 1534 में बेसिन और 1535 में दमनदीप गुजरात के शासक बाज बहादुर को हराकर जीता। बंगाल में हुगली क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। नीनो डी कुन्हा ने बंगाल में हुगली क्षेत्र पर अपना विजय प्राप्त किया। मद्रास में सेंट थॉमस तथा बांग्लादेश के चटगांव पर अपना अधिकार किया। पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह चटगांव को बनाया। यह महान बंदरगाह चटगांव को उसके टाइम में जो थे उन्होंने महान बंदरगाह चटगांव को ही कहा। चटगांव पे अधिकार कर लिया। 1632 में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगाली से छीन लिया। 1686 में औरंगजेब ने चटगांव को पुर्तगाली से छीन लिया, क्योंकि ये लोग वहाँ बहुत लूटपाट करते थे जो भी थे, इसीलिए इसे छीना गया। बेसिन को मराठों ने छीन लिया। गोवा दमन द्वीप पुर्तगालियों के अधीन रहा और ये 1961 तक इनके अधीन ही रहा। पुर्तगालियों के तंबाकू, आलू, मक्का, मूंगफली, काजू, अनानास, लीची, पपीता इत्यादि का उत्पादन पुर्तगालियों ने ही किया। यहाँ ये इंडिया का मूल नहीं है, ये उन लोगों ने ही किया। और प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित किए थे, पुर्तगालियों का ही देन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। 1595 में पहला नागरिक सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंचा। पहला डच नागरिक जो सुमात्रा पहुंचा वह व्यक्ति हॉटमैन था। डच भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय देश थे, क्योंकि पहला तो पुर्तगाली ही थे, दूसरे यूरोपीय देश थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक प्रस्ताव नीदरलैंड के संसद में पारित हुआ। 17 व्यक्ति का वोट था, जो कि सिर्फ 17 व्यक्ति ही आ सकता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचलित नाम वेरिंगे ओस्ट इंडिया कंपनी था। डच की व्यापारिक कोठी सूरत, मसूलीपट्टनम, कोचीन, पुलिकट, पिपली, पटना, कासिम बाजार में था। इतना में डच का व्यापारिक कोठी था। पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। दूसरी व्यापारिक कोठी 1610 में निजामपट्टनम स्थापित किया, जो कि मुख्य केंद्र रहा। डचों का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? निजामपट्टनम में। तीसरी 1610 में तीसरी कोठी थी पुलिकट में, जो तमिलनाडु में स्थापित किया गया। 1613 में अपनी स्थापित कोठी 1616 में सूरत गुजरात में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया। 1627 में पिपली बंगाल में प्रथम, अगर पूछेगा कि बंगाल में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुआ तो 1627 में। कहाँ? तो पिपली में स्थापित हुआ है। 1641 में मलक्का में व्यापारिक कोठी स्थापित हुआ। 1650 में कासिम बाजार में स्थापित हुआ। 1658 डचों ने पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में